हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, अपना मैथ के अंदर एक बढ़िया सा टॉपिक चल रहा है एवरेज, जिसका नाम है। आज हम उस टॉपिक का 7वां पार्ट डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमने कल तक उसके 6 पार्ट डिस्कस कर लिए थे। कितने पार्ट दोस्तों? 6 पार्ट डिस्कस कर लिए थे। इसके अंदर मैंने आपको सभी संख्याओं का औसत निकालना, पूर्ण संख्याओं का औसत निकालना, प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना, सम संख्याओं का औसत निकालना और विषम संख्याओं का औसत निकालना मैंने आपको सिखा दिया था। ठीक है दोस्तों, तो जिस भाई बहन ने वो वीडियो नहीं देखी है, वो राजस्थान वन रक्षक वनपाल मैथ्स नाम से एक प्लेलिस्ट है, उस पर जाके आप देख सकते हो। इसी चैनल के ऊपर है। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और आज भी मैं आपको कल वाला थोड़ा सा रिवाइज करा दूंगा। मुझे लगता है काफी लोगों के आज भी आपके डाउट्स हैं। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों आज भी हम थोड़ा सा बैक फ्लैश करेंगे और उसके बाद हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना दोस्तों। बहुत ही बढ़िया और मजेदार वीडियो होने वाली है राजस्थान वन रक्षक वनपाल मैथ्स की। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से समझाएंगे, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे दोस्तों, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए अपने स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है? प्रथम 90 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे वही व्यक्ति उसका औसत ज्ञात कर सकता है जिसको ये पता है कि पूर्ण संख्या क्या होती है और प्राकृतिक संख्या क्या होती है। मैंने 2-3 बार बता दिया है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। 0 से शुरू होने वाली, 0 से जो शुरू होती है वो कौन सी होती है? वो होती है पूर्ण संख्याएं। और 1 से जो शुरू होती है वो कौन सी होती है दोस्तों? प्राकृतिक संख्याएं होती है। ठीक है ना, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसने क्या कहा है? इसने कहा है प्रथम 90 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, यानी कि यहां पे देखो आप, ये क्या कह रहा है? प्राकृतिक संख्या कह रहा है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, प्राकृतिक का कह रहा है तो 1 से स्टार्ट हो गया ना। 1 2 3 इस तरह से कहां तक कह रहा है दोस्तों? ये कह रहा है आपको 90 तक, तो 90 तक। ठीक है, ऐसे आपने लिख लिया। अब आप क्या देखोगे, यहां से ये पहली संख्या है, ये लास्ट संख्या है। अब इन दोनों का आप एडिशन करोगे तो पहले लास्ट संख्या थी 90 प्लस पहली संख्या थी 1/2, क्योंकि औसत निकालने का सूत्र क्या होता है दोस्तों? अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या बटा में 2। तो अब जब इन आप दोनों को जोड़ोगे तो 91/2। अब जोड़ घटाओ तो आपको आने लग गए होंगे, मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझा रखे हैं। 91/2। अब दोस्तों 91 में आप जब भाग दोगे ना तो आएगा 45.5। कितना आएगा दोस्तों? 45.5 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 45.5 आएगा। ठीक है, तो इसका औसत जो है वो कितना है दोस्तों? 45.5 है। अगर भाग नहीं देना था तो एक बार फिर देख लो। 91/2 है, 2 चौके 8, एक शेषफल बचा, ऊपर से एक यहाँ उतारेंगे, 2 5 10। ठीक है, अब 1 बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा है तो पॉइंट यहाँ लगाएंगे तो 0 ये आ जाएगी, तो 2 5 10। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ दोस्तों? इसका जो औसत है क्या है दोस्तों? इसका जो औसत है वो कितना है आपका? 45.5 जो है वो आपका इसका क्या आया? औसत आ गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया क्वेश्चन? चलिए, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो थोड़ी सी आप बैक कर लो वीडियो और दोबारा देख लो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? कहता है प्रथम 90 पूर्ण संख्याओं का औसत। अब देखो दोस्तों, यहां पे कई लोग ऐसे लिखेंगे 1 से 90, वो गलत हो जाएगा दोस्तों। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है? मैंने आपको बता भी रखा है। पूर्ण संख्याएं होती है जो 0 से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है दोस्तों? 0 से स्टार्ट होती है, यानी कि 0 1 2 इस तरह से कहां तक जाएगी? वो जाएगी 89 तक। कहां तक? 89 तक, 90 तक नहीं जाएगी। जिस भाई बहन ने 90 लिख दिया ना, उसकी भैंस पानी में गई, समझो। ठीक है, अब देखो 89 तक क्यों गई? क्योंकि इसने कहा है प्रथम 90 पूर्ण संख्याएं। अब दोस्तों 0 जो है वो 1 नंबर की जगह घेर रहा है, 1 है वो 2 नंबर की जगह घेर रहा है, तो 89 है वो 90 नंबर की जगह नहीं घेरेगा, है ना। तो इसलिए जो है आप याद रखो, जब भी पूर्ण का बोले ना तो इधर से एक बैक कर दो और इधर से एक बैक कर दो। 1 से बैक किया तो 0 पे आ गया और 90 से बैक किया तो 89 पे आ गया ना। ऐसे आप ट्रिक याद रख लो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से अब क्या करना है, ये लाइन बनने के बाद में सिंपल सा वही तरीका, क्या? लास्ट संख्या प्लस पहली संख्या बटा में 2, तो 89 प्लस 0 बटा में 2, तो 89/2। 89 में आप 2 का भाग दो दोस्तों, तो कितना आएगा? कितना आएगा दोस्तों? 44.5। यही आएगा क्या? बताओ, क्योंकि 44 दूना क्या होते हैं? 88 होते हैं। अब 44 का आधा और आधा, ठीक है, तो 89 का 2 में भाग दोगे तो 44.5 आएगा। कैसे? 89/2, तो 2 चौके 8 9, 2 चौके 8
एक शेषफल बचा, पॉइंट लगाया 0, 2, 5, 10, तो कितना आया दोस्तों 44.5 जो है वो उसका औसत आया। अब देखो जब आपने 90 प्राकृतिक का ज्ञात किया तो औसत अलग था, और जब आपने 90 पूर्ण संख्याओं का ज्ञात किया तो औसत अलग है, ठीक है ना। तो ये आप कन्फ्यूजन दूर कर लो दोस्तों। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट करो और उधर जाके एक कम कर दो, यानी 90 है तो 89 कर दो, 100 है तो 99 कर दो। और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट करो, पूरा वहां तक जाओ जहां तक बोला है, जैसे कि 90 का बोला है तो 90 तक जाओ, ठीक है, इस तरह से। अगला कहता है प्रथम 70 सम संख्याओं का औसत। कल हमने इसी टॉपिक पे बहुत ज्यादा चर्चा की थी दोस्तों। अब आप में से कई लोग कहेंगे 2, 4, 6 ऐसे करते 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 70 तक पहुंच जाएंगे। नहीं दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये बताओ सम संख्याएं क्या होती है। मैंने आपको 2-3 बार बता दिया। सम संख्याएं वो होती है जिसमें 2 से भाग चला जाता है। क्या चला जाता है दोस्तों? जिसमें 2 से भाग चला जाता है, ठीक है। अब 2 से जिसमें भाग चला जाता है, अब मैंने आपको कल बताया था दोस्तों 70 सम संख्याओं का मतलब है 140 तक, ठीक है ना, क्योंकि 70 सम का मतलब है 140 तक, जिसमें 70 ही तो सम संख्याएं होगी और 70 ही विषम संख्याएं होगी, याद रखो दोस्तों। और कल मैंने एक ट्रिक भी बताई थी दोस्तों आपको। ट्रिक क्या थी कि जब सम संख्याएं पूछी है तो वो का वो रहेगा, उसमें एक ऐड कर दो, और विषम पूछी है तो वो का वो रहेगा, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों कैसे आप लिखोगे 2, 4, 6, यही सम संख्या स्टार्ट होगी और कहां तक गई 140 तक गई, क्योंकि 70 संख्याएं तो 140 तक होती है। अब आप इस लास्ट को और इस फर्स्ट को जोड़ोगे तो 140 प्लस 2 बट्टा में 2, तो आंसर आया 142 बटा 2, और 142 बटा 2 होता है 71। कितना होता है? 71 होता है। तो 70 सम संख्याओं का औसत आया 71। अब आप इससे ना निकालना चाहो तो मैंने कल आपको ट्रिक भी बताई थी कि जब सम संख्याओं का पूछा है तो इसमें एक जोड़ दो, वही उसका औसत हो जाएगा, तो 71 हो गया। जब विषम का पूछा होता तो ये का ये सेम सेम उसका औसत हो जाता, ठीक है। लेकिन इसमें इसने किसका पूछा दोस्तों? सम संख्याओं का औसत पूछा है, तो 70 में एक जोड़ो और जो आपको ऑप्शन दे रखा है 71, उस पर आप टिक करके आ जाओ, आपका आंसर सही होगा और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। समझ में आई बात? चलिए अब देखो दोस्तों, ये कहता है प्रथम 70 विषम संख्याओं का औसत। बिल्कुल ट्रिक, आसान सी ट्रिक है। 70 का औसत 70 ही होगा। कैसे? प्रथम देखो, एक तो एक होता है विषम, फिर 3 होती है, उसके बाद वहां पे 139 होती है ना। 140 तो सम आ गई, 139 संख्या है। 139 में आप एक जोड़ोगे तो कितना है? 140 बटा में 2, 140 में 2 का भाग दोगे तो 70 आ गया, ठीक है। तो देखो वो की वो ट्रिक आ गई ना कि जब विषम दिया है दोस्तों तो विषम के लिए आप लोग वो की वो संख्या रख दो, वही उसका औसत होता है। और जब सम दिया है दोस्तों तो उसमें एक जोड़ दो, वही उसका औसत होता है। समझ में आई बात? नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो दोस्तों। ये देखो इसने कहा है प्रथम 46 सभी संख्याओं का, फिर इसने कहा है सम संख्याओं का, और फिर इसने कहा है विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अब इसमें देखो, इसमें आप फॉर्मूला कहाँ लगाओगे? बिल्कुल आसान से 1, 2, 3, प्रथम सभी का पूछा है तो प्रथम सभी तो 46 तक होगी, तो 46 और 1 47 प्लस 2 बटा 2, सॉरी 47 बटा 2, ठीक है। 47 में आप जब 2 का भाग दोगे तो आएगा 23.5, ठीक है दोस्तों। तो इसका सभी औसत तो हो गया 23.5। अब इसने कहा है सम संख्याओं का, सम और विषम का औसत आपको पता ही है कि सम का दिया तो एक जोड़ेंगे, विषम का दिया तो वो का वो हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आज बात समझ में? चलिए आज का नया टॉपिक दोस्तों ये है, इस पे मैं चाहता हूं कि आप जरा गौर से फोकस करो दोस्तों, क्योंकि जो अब तक जो मैंने पढ़ाया है वो तो था कल तक का फ्लैशबैक। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। अच्छा एक बात बताओ, औसत का मैंने एक अलग नाम बताया था जब मैंने कक्षाएं शुरू की थी। मैंने बताया था कि उसको हम क्या बोलते हैं? माध्यक भी बोलते हैं। औसत को हम लोग क्या बोलते हैं? माध्यक भी बोलते हैं, ठीक है। और माध्यक का मतलब क्या होता है दोस्तों? बीच का। क्या होता है? बीच का, ठीक है, बीच का, कॉमन जिसे बोलते हैं। अब देखो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन कैसे करना है, इसमें ऑप्शन दिए होंगे तो क्या करना है। अब इसने कहा है प्रथम 7 संख्याओं का औसत 45 है, तो अंतिम संख्या ज्ञात करो। अंतिम संख्या ज्ञात करो। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, आप 7 यूं डिब्बे बनाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब एक बात देखो, प्रथम 7 संख्याओं का औसत 45 है, तो 7 संख्याओं का औसत यहीं पर तो आएगा ना, क्योंकि औसत क्या होता है? जिसके दाएं और बाएं दोनों तरफ बराबर बराबर संख्याएं हो। तो इसके देखो 1, 2, 3, 3 संख्या इधर है और 1, 2, 3, 3 संख्या इधर है, तो जाहिर सी बात है 45 इस डिब्बे में आएगा, फिट 45, ठीक है। रुको मैं मार्कर चेंज करता हूँ, फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। अब देखो 45 हो गया, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या आ जाएगा? 44, 43, 42, 46, 47 और 48। आई बात समझ में? नहीं आई? दोबारा देखो दोस्तों, इसने कहा था प्रथम 7 संख्याएं, तो 7 आप डिब्बे बना लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब आपको पता है ये वाला इसका औसत है, क्योंकि इसके इस तरफ भी 3 संख्याएं, इस तरफ भी 3 संख्याएं हैं, ठीक है ना। अब दोनों तरफ 3 3 संख्याएं हैं,
तो बीच का तो 45 है, तो इधर क्या हो जाएगा, एक कम करते रहो, उधर एक बढ़ाते रहो, 44, 43, 46, 47, 42, 48। समझ में आई बात। तो इसने कहा है अंतिम संख्या ज्ञात करो। तो अंतिम संख्या क्या है दोस्तों, 48 है। वहां पे ऐसे ऑप्शन दिए होंगे, ए 48, बी 52, सी 42 और डी ऑल ऑफ अबव। ठीक है, तो आप किस पे टिक करोगे, 48 पे टिक करके आओगे दोस्तों, क्योंकि देखो इसने कहा था 7, 1 2 3 4 5 6 7। देखो ये ट्रिक है, इसको आप याद कर लो। 7 दिया है, बीच का ये हो गया, तो यहाँ पे 45 आएगा। ऐसी बात, अब 44, फिर 46, फिर 43, फिर 47, फिर 42, फिर 48। इसने कहा अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या तो ये है, तो अंतिम संख्या क्या आई, 48 आई। तो दोस्तों इसकी जो अंतिम संख्या है वो कितनी आई है, 48। इसकी अंतिम संख्या जो है वो आपकी आ गई है। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में, समझ में आई दोस्तों तो बता दो प्लीज, और नहीं आई है तो भी आप प्लीज बता दो। ठीक है ना। अब अगला देखो, अगला क्या कहता है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है, तो अंतिम संख्या ज्ञात करो। अच्छा, अब क्या करोगे, वही सर जी ने हमें तो बताया था 1 2 3 4 5। अब इसका औसत तो यही हुआ ना, क्योंकि इसके दोनों तरफ 2 संख्याएं हैं, तो ये कितना है, 25 है। तो क्या तुम अब निकाल नहीं सकते, क्या निकाल सकते हो, 24, 23, 26, 27। ठीक है, आई क्या बात समझ में, आई क्या बात समझ में, बात समझ में आई तो बोलो। अब देखो दोस्तों, वैसे आप ट्रिक लगाओगे ना तो भी वही बनेगा। 27 और 23 कितना हो गया, 50, 50 बटा 2 करोगे, आंसर कितना आया, 25। और यहाँ भी औसत कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। तो आप क्यों ना सीधा याद रख लो ना, 5 संख्याओं का औसत बोला है तो 5 डिब्बे बना लो, 1 2 3 4 5। अभी मैंने आपको फॉर्मूले से करके बताया, वैसे भी सही होता है, लेकिन आप हिट एंड ट्रायल करो। 5 के बीच वाला डिब्बा ये है, तो 25 यहाँ आ जाएगा। तो 26, 27, 24, 23। तो इसने क्या पूछा है, अंतिम संख्या ज्ञात करो। तो अंतिम संख्या क्या है दोस्तों, 27 इसकी क्या है, 27 इसकी अंतिम संख्या है। 27 इसकी क्या है दोस्तों, अंतिम संख्या है। क्वेश्चन समझ में आया, समझ में आया तो लाइक कर दो, बोल दो सर मजा आ गया क्वेश्चन करके। ठीक है ना। अब देखो इसने कहा है प्रथम 9 संख्याओं का औसत 102 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। यहां पे जरा सा गौर दें, दूसरी संख्या पूछी है, तो अब क्या करोगे आप, कुछ नहीं जी, हमें तो डब्बे बनाने आते हैं, हम तो डब्बा ला रहे हैं जी, डब्बे बनाने आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया। अब 9 के बीच का औसत क्या होगा सर जी, 9 के बीच का औसत तो एक ऐसी जगह ढूंढो जहां पे इधर भी 4 हो, आए भी 4, बाएं भी 4, दाएं भी 4। ठीक है, तो बीच वाला तो हमें ये दिखाई दे रहा है जी, या इसके इधर भी 4, इसके इधर भी 4। तो जहां ये बीच वाला होता है वो उसका औसत होता है, तो औसत हो गया 102। अब क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते 101, 100, 99, 98, 103, 104, 105 और 106। क्या आप इस तरफ नहीं देख सकते कि दूसरी संख्या कौन सी है? तो दूसरी संख्या यानी 2 नंबर वाली संख्या कौन सी है? 99 है। कितनी है दोस्तों? 99 है। ट्रिक समझ में आ रही है क्या? ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूसरी संख्या कौन सी हुई दोस्तों? 99 है, वो दूसरी संख्या होगी कितने संख्याओं में? 9 संख्याओं में। कब? जब उसका औसत 102 है। उन 9 संख्याओं का औसत अगर 102 है तो दूसरे नंबर की जो संख्या होगी, सेकंड डिजिट नंबर जो होगा वो होगा 99। कितना होगा दोस्तों? 99 होगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखो ये क्या कहता है, प्रथम 11 संख्याओं का औसत 180 है, तो चौथी संख्या ज्ञात करो। ज्ञात कर सकते हो कैसे? हमें तो जीडीपी बनाने आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो मार्कर आपके लिए चेंज कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 डिब्बे बना लिए। अब 11 का औसत हम बीच में देखेंगे, तो बीच में क्या हुआ? देखो एक ऐसा डिब्बा ढूंढो, एक ऐसी लाइन ढूंढो जिसके आजू और बाजू दोनों बराबर हों। ठीक है, तो 11 में आप देखो कौन सा डिब्बा आपको ऐसा दिखाई दे रहा है जिसके आजू बाजू दोनों बराबर है? इसको आप उठाओगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये इसको आप उठाओगे तो इसके इस तरफ भी 5 है नंबर और इसके इस तरफ भी 5 नंबर है। तो क्यों ना हम इसको उठा लेते हैं दोस्तों। तो इसको जब आप उठाओगे तो इसका औसत कितना है? 180 है। कितना है दोस्तों? 180 है। तो आप लिख लो फिर 179, एक इधर कम करते रहो, 178। ठीक है ना, 177, 176, 175। इधर आप बढ़ाते रहो, 181, 182, इस तरह से मतलब बढ़ाते रहो। तो इसने पूछा चौथी संख्या, हमें तो यहीं पे काम है। तो चौथी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों?
178 हो जाएगी। आई बात समझ में, 178 हो जाएगी। ठीक है, हो सकता है मार्कर से थोड़ा वीक लिखा गया हो, लेकिन आपको समझ में आ गई। चौथी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 178 हो जाएगी। कब, जब बाकी 11 संख्याओं का जो औसत है, जब बाकी 11 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 180 है, तो चौथे नंबर की संख्या 178 होगी। कितनी होगी, 178 होगी। आई बात समझ में, समझ आ रही है क्या? लाइक कर दो वीडियो को, लाइक कर दो फटाफट, अगर समझ में आ रही है तो। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन आ गया, अब करके दिखाओ तुम। हाँ ये ठीक है ना, क्वेश्चन के हिसाब से मार्क देखो, ये बढ़िया। अब देखो, प्रथम 3 संख्याओं का औसत 12 है, तो पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल ज्ञात करो। जाहिर सी बात है 3 ही संख्या होगा, निकालना है, आराम से कर लेंगे। अब इसने कहा गुणनफल। दोस्तों गुणनफल क्या होता है, आपको पता है गुणनफल क्या होता है? गुणनफल होता है गुणा करना, गुणा करके जो आता है ना आंसर, वो होता है गुणनफल। ठीक है, जैसे कि 2 गुणा 3, 2 तिया 6, 4 गुणा 3, 4 तिया 12, तो ये क्या होते हैं दोस्तों, ये होते हैं गुणनफल। क्या होते हैं, गुणनफल होते हैं। ठीक है, अब इसने कहा है प्रथम 3 संख्याओं का औसत 12 है। 3 संख्याओं का औसत कितना, 12 है, तो जाहिर सी बात आपको याद रखना है, 3 डिब्बे बनाए, यहाँ पे 12 लिखा, अब यहाँ पे 11 आ जाएगा, यहाँ पे 13 आ जाएगा, है ना। तो अब इसने कहा है पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो पहली और दूसरी संख्या तो ये होगी, यानी कि 11 गुणा 12 पूछा है इसने, तो 11 गुणा 12 करोगे ना दोस्तों तो कितना आएगा, 132 आएगा। आप करके देख लो, ठीक है ना, आप करके देख लो दोस्तों, 132 आ रहा है, तो इसका गुणनफल कितना है, 132 आया। तो याद रखिएगा आप, इसने औसत नहीं पूछा है या संख्या नहीं पूछी है, इसने उसका गुणनफल पूछा है। तो पहली संख्या तो ये होगी, दूसरी संख्या ये होगी, तो हमने 11 × 12 किया, करके देख लो, आपको तसल्ली नहीं हो रही तो। ठीक है ना, तो 1 2 2, 1 1 1 गुणा 2 1, ठीक है, तो आप देख लो कितना है, 132 नहीं आया क्या, बोलो 132 आया ना। तो इसका गुणनफल जो है उसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 132। इनका गुणनफल कितना आ जाएगा दोस्तों, 132 आ जाएगा। आई क्या बात समझ में, आ रही है ना बात समझ में? अब देखो इसने क्या कहा है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 19 है, तो पहली तथा चौथी संख्या ज्ञात करो। प्रथम 5 संख्याओं का औसत बोला है, तो प्रथम 5 संख्याएं कौन सी होगी, ऐसे डिब्बा बना लो, 1 2 3 4 5। अब 5 संख्याओं का औसत, औसत तो ये बीच वाला हो गया ना, क्योंकि इसके इस तरफ भी 2 संख्याएं नजर आ रही है मुझे तो, और इसके इस तरफ भी 2 संख्याएं नजर आ रही है मुझे तो औसत तो ये वाला हो गया। ठीक है, अब यहां पे औसत क्या आया, 19, तो 19 के इस तरफ क्या आ जाएगा, 18, इस तरफ क्या आ जाएगा, 17, इस तरफ क्या आ जाएगा, 20, और इस तरफ क्या आ जाएगा, 21। इसने क्या कहा है दोस्तों, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 19 है। ठीक है, इतना तो हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, तो ये बना दिया। अब ये कह रहा है तो पहली तथा चौथी संख्या ज्ञात करो। पहली संख्या तो ये रही 17, पहली नंबर संख्या ये रही, दूसरी नंबर ये रही, तीसरी नंबर ये रही, चौथी नंबर ये रही, तो 17 और 20 है ना। पहली तो है 17, दूसरी है 20, तो पहली तथा चौथी, तो पहली है आपकी 17 और चौथी है आपकी 20। एग्जाम में ऑप्शन पता है कैसे दिए होंगे, ऐसे 17,20, 21,12, 14,16, 17,22, इस तरह से। तो आपको क्या करना है, टिक इस पे करना है कि 17,20, यानी पहली संख्या 17, चौथी संख्या 20। इसको पढ़ना सीख लो दोस्तों, कोमा को। कोमा का मतलब है ऐसे कि पहली चौथी, पहली चौथी, पहली चौथी और पहली चौथी। ठीक है, तो पहली संख्या है 17 और चौथी संख्या है 20। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है दोस्तों? दोस्तों थोड़ा सा ना अपने माइंड को डेवलप कर लो। ठीक है, कई लोग सोचते होंगे कि दिन प्रतिदिन टफ होता जा रहा है टॉपिक, तो दोस्तों एक बात देखो, अब छोटा बच्चा होता है, उसको पहले चलना सिखाते हैं धीरे 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 धीरे, बाद में उसको थोड़ा सा रेस मारना सिखाते हैं, बाद में उसको थोड़ी सी साइकिल सिखाते हैं हल्के से, है ना। तो धीरे 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 उसका क्या करते हैं, लेवल हम हाई करते रहते हैं, टफ हो जाता है उसका लेवल। तो उसी तरह से आपका लेवल भी थोड़ा थोड़ा टफ हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आप ये मत भूलो कि आप गवर्नमेंट एग्जाम कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना। तो मुश्किल क्वेश्चनों से घबराना नहीं है, मुश्किल क्वेश्चनों से लड़ना है, हमें डट के लड़ना है। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये क्वेश्चन, अरे वाह वाह, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ना, आपका फेवरेट क्वेश्चन आएगा। इनका औसत निकालना है, कुछ नहीं है, लास्ट संख्या पहली संख्या दोनों को जोड़ दो, तो 120 + 16/2 कितना हो गया, 136/2। ठीक है, 136/2 कितना हो गया, 136/2 कितना हो गया दोस्तों, 68, है ना। तो इसका औसत कितना आया, इसका औसत आया 68, यानी कि यहाँ पे है ना कहीं, इसका मतलब समझो कि यहीं कहीं है ना एक ऐसा नंबर होगा 68 जिसके आएँ और बाएं दोनों बराबर संख्या होगी, है ना। तो इसका औसत कितना आया दोस्तों, 68 आया। ठीक है, आ रही है बात समझ में?
अब ये आएगा जी, कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का औसत पूछा है ना, तो प्रथम 5 क्या होती है, पूर्ण संख्याएं बोलिए तो 0 1 2 3 4, ये लो जी, ये 5 पूर्ण संख्याएं होगी ना, 1 2 3 4 5, 5 पूर्ण संख्याएं होगी। अब इसका औसत पूछा है तो लास्ट संख्या प्लस पहली संख्या, ऐसे फटाफट है ना अपने दिमाग को डेवलप कर लो ऐसे फटाफट। अच्छा पूर्ण संख्या पूछा है, आपका माइंड यूँ चला चाहिए 0 1 2 3 4, इन दोनों को जोड़ा तो 4 + 0 बट्टा में 2, तो 4 बट्टा 2, आंसर आया 2। तो इसका औसत कितना होगा दोस्तों, इसका औसत होगा 2। ठीक है, ये तो था उन लोगों के लिए जिनको आता है फराटेदार, प्रैक्टिस कर रखिए। अब आराम से समझाऊं, देखो 0 से स्टार्ट हुई, 1 2 3 4, ये क्या होगी, पूर्ण संख्याएं होगी। अब हम फंडा क्या लगाते हैं, लास्ट संख्या प्लस पहली संख्या बट्टा में 2, तो फंडे के हिसाब से हम चलेंगे तो लास्ट संख्या है 4, तो 4 प्लस पहली संख्या 0 बट्टा में 2, तो 4 + 0, किसी भी संख्या में 0 जोड़ते हो तो वो सेम की सेम रहती है, तो 4 बटा 2, आंसर आ गया 2। ठीक है दोस्तों, मजा आ गया क्वेश्चन करने में। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का औसत जो है दोस्तों, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का जो औसत है वो कितना है दोस्तों, 2 है। कितना है, 2 है। आई बात समझ में। प्रथम 12 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकाल सकते हो, 1 2 3, इस तरह से कितनी पूछी है इसने, 12, तो 12 और 1 13 बटा 2, तो 13 बटा 2 करोड़ कितना आएगा, 6.5 आंसर नहीं आएगा, 6.5 का डबल ही तो 13 होता है दोस्तों, 6.5 इसका आंसर आएगा। आप डिवाइड देके देखोगे तो, है ना। आई बात समझ में। प्राकृतिक संख्या पूछिए दोस्तों तो 1 से स्टार्ट करो और 12 तक लिख लो। 12 तक लिखने के बाद में लास्ट संख्या क्या है, 12 प्लस पहली संख्या क्या है 1, तो लास्ट संख्या प्लस पहली संख्या बटा में 2, तो 12 + 1 बटा 2, आंसर क्या आएगा 13 बटा 2। 13 बटा 2 में जब आप भाग दोगे 2 का 13 में तो कितना आएगा 6.5, यानी 6.5। समझ में आई बात। लो जी, अब क्लास ओवर हो चुकी है, अब भागना मत, 1 मिनट रुक जाओ, सुन के तो जाओ रे। अब देखो होमवर्क है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब क्या है होमवर्क थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं। प्रथम 13 संख्याओं का औसत 46 है, तो 10वीं 12वीं और 5वीं संख्या ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, ये 10 12 5 समझ लो आप, 10वीं 12वीं और 5वीं संख्या ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, मैंने हिंदी में नहीं लिखा ऐसे 10वीं 10वीं ऐसे नहीं लिखा, 10 12 15 10 12 5 नंबर लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो 10वीं 12वीं और 5वीं संख्या ज्ञात करनी है, आप कर ही लोगे जैसा अभी मैंने आपको कराया है। दूसरा ये क्या कहता है दोस्तों, प्रथम 16 सम तथा विषम संख्याओं का औसत आपको ज्ञात करना है। कर सकते हो प्रथम 16 सम और विषम का, है ना, कर सकते हो क्या यार, ट्रिक याद रखो ना, 16 दिया है तो 16 + 1 करोगे, जब सम पूछा है तो 16 + 1 17 उसका औसत हो जाएगा, विषम में 16 का 16 ही रहेगा, है ना। ये आप कर ही सकते हो, लास्ट संख्या प्लस पहली संख्या बट्टा में 2, तो 1004 प्लस 22 बट्टा में 2। ठीक है, ये आप कर ही सकते हो। ये प्रथम 25 पूर्ण तथा प्राकृतिक संख्याओं का औसत, ये भी आप कर सकते हो। पूर्ण है तो आप 0 से स्टार्ट करोगे और कहाँ तक लेके जाओगे 24 तक, प्राकृतिक है तो आप 1 से स्टार्ट करोगे तो कहाँ तक लेके जाओगे 25 तक लेके जाओगे। ठीक है ना, 25 तक लेके जाओगे। आ रही है बात समझ में। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है 1 2 3 और 4, बस छोटे छोटे क्वेश्चन है, 4 ही क्वेश्चन दिए, ज़्यादा मैं लोड देता ही नहीं आप लोगों पे, है ना, आपको पता ही है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा हाँ सुनो 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 सुनो, ठीक है, इसके अलावा 2 प्लेलिस्ट भी है, राजस्थान वन रक्षक वनपाल मैथ और राजस्थान वन फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2020, उन दोनों को भी आप देख लो। ठीक है, वीडियोस हैं उनके अंदर अच्छी अच्छी, आप लोगों के लिए फायदेमंद है। ठीक है, जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, मैथ की स्टार्टिंग से करना चाहते हैं, वो वन रक्षक वनपाल मैथ नाम से प्लेलिस्ट है, उसको देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो कभी भी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट भी है। और दोस्तों कमेंट जरूर करना, आपको समझ में आ रहा है तो भी, और समझ में नहीं आ रहा है तो घबराने कोई बात नहीं है, कमेंट करो। ठीक है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन अपने निकाल लेंगे। बाकी आई थिंक समझ में आ ही रहा होगा, बिल्कुल आराम से पढ़ रहे हैं अपने। ठीक है ना दोस्तों, थोड़ा सा ना अपनी प्रैक्टिस किया करो, कैलकुलस प्रैक्टिस, इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क। ठीक है, ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी हुई वीडियो। ढेर सारा प्यार दो दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दो हर एक देश के अंदर, देश के हर एक कोने के अंदर। ठीक है, देश के हर एक कोने के अंदर कर दो, स्टेट के हर एक कोने में, राजस्थान के जो भी बच्चा वन रक्षक वनपाल की तैयारी कर रहा है उस तक पहुंचा दो ये वीडियो। ठीक है, और ढेर सारा प्यार आपका साथ है ही, कहने कोई बात ही नहीं है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना दोस्तों, कैसे लगी वीडियो, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।